गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद पुनः एक बार फिर हम आप सभी के लिए मैथ की क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज 14 मई से आपकी क्लास मैथ की पुनः प्रारंभ हो रही है। तो जो विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ तो जो भी विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से पुनः एक बार फिर आग्रह करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इस कक्षा को ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो क्लास के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में आप अध्ययन कर चुके थे पूर्णांकों का, तो पूर्णांकों की पर आधारित संक्रियाओं पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। योग, घटाना और गुणा एवं भाग। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और इनके प्रगुणों और नियमों की भी मैंने आपसे चर्चा की हुई थी। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वह टॉपिक हमारा पूर्णांक से जुड़ा हुआ है और वह है संख्या रेखा पर आधारित पूर्णांकों का जोड़ना एवं घटाना। तो संख्या रेखा पर संख्याओं या पूर्णांकों को जोड़ना एवं घटाना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम संख्या रेखा की बात कर लें। हमने पिछली वीडियो क्लास में आपसे बात किया था कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा तो संख्या रेखा किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब संख्या रेखा, रेखा का अर्थ तो तात्पर्य रेखा से ही है, चूँकि उस पर संख्याओं को निरूपित करते हैं इसलिए हम उसको संख्या रेखा बोलते हैं। तो संख्या रेखा क्या है? ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है, जिन पर संख्याओं को लिखा जाता है, जिन पर अंकित किया जाता है संख्याओं को, वह रेखा संख्या रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या रेखा की। पुनः यहाँ पर संख्या रेखा किसे कहते हैं एक बार लिख लेते हैं इसको हम कॉपी में। ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। निरूपित, प्रदर्शित या अंकित किया जाता है उस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर मैंने संख्या रेखा की बात कर ली। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जब हम निरूपित करते हैं तो दाएं बाएं ऊपर और नीचे की ओर उनके जो पूर्णांक होते हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं। एक यहाँ पर मैंने रेखा खींची और रेखा खींचने के पश्चात वहाँ बीच में शून्य ले लिया। अब हम जब शून्य से दाईं ओर जाएंगे तो मैंने आपसे बात किया था कि शून्य के दाईं ओर जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं और शून्य के बाईं ओर जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये आपको याद होगा, जो कि हमने आपसे पिछली कक्षा में बात किया था। तो यहाँ पर हम अंकित करते हैं +1 +2 +3 +4 ... इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 एंड ... अनंत। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से अब इसी रेखा को हम क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा, जिस प्रकार से ये हमारा हाथ दिख रहे हैं,
ये क्षैतिज है। अब इसी हाथ को हम इस प्रकार से करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हम रेखा को भी, अभी जिस प्रकार से रेखा को मैंने सीधा खींचा था, अब रेखा को सीधा ना खींच करके हम रेखा को घुमा करके खड़ी दिशा में खींचेंगे। तो यहाँ पर ये क्षैतिज है, इसको हम ऊर्ध्वाधर करेंगे। ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, तो यहाँ 0 हो गया। अब ऊपर की ओर जो संख्या है, जो मतलब जो दाएं संख्या थी वो ऊपर जाएंगी, ठीक है, तो ये प्लस में रहेंगी, और +2 +3 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार -1 -2 -3 एंड -4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपने देखा, जो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि दाएं दिशा में धनात्मक पूर्णांक और बाएं दिशा में ऋणात्मक, ठीक इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में जो ऊपर की ओर दिशा है 0 से ऊपर की ओर, उसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और इसको कहते हैं नीचे की ओर, यानी 0 से नीचे की ओर, ठीक है। ये निचला स्तर है इसका संख्या रेखा का, निचला भाग यानी नीचे का भाग। तो यहाँ पर आपने देखा कि दाएं दिशा में धनात्मक, बाएं दिशा में ऋणात्मक पूर्णांक, और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ने की, कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को या संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा करते हैं। तो आइए, फर्स्ट है संख्या रेखा पर पूर्ण या पूर्णांकों को पूर्ण या पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना। देखिए, जोड़ने का भी मैंने नियम बताया था कि समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, ठीक है, असमान चिन्ह की जो संख्याएं होती हैं वो घटती हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक योग ले लिया, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 4 + 5। तो 4 + 5 कितना हुआ? 9, ठीक है। आइए अब इसको हम रेखा पर निरूपित करते हैं। एक मैंने रेखा खींची, अब इस रेखा पर हमें 0 से कहाँ तक पहुँचना है? टोटल कितना प्राप्त हुआ था मुझे? 9। तो 0 से कहाँ तक जाना है? 9 तक जाना है, ठीक है। तो 0 से 9। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। क्लियर? चलिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अभी देखिए, सबसे पहले कितना था? 4। तो हमें 0 से कितने जाना है? 4 जाना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लेंगे हम, वो इस प्रकार से आएगा कि 0 से हम इस प्रकार से खड़ी पाई ले जाएंगे, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे कि 0 से हम यहाँ पर ऐसे आएंगे, और ये इसको यूँ आगे बढ़ते हुए 4 तक पहुँच गए यहाँ पर। तो बढ़ते हुए क्रम में ये तीर के निशान जाएंगे। इसके बाद मुझे कितना चलना है? यहाँ पे 5 चलना है। तो अब कितना? 5। देखो ये यहाँ से, अब जहाँ पर हम 4 पे पहुँच गए ये हो गया। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम फिर 5 कदम चले, तो यहाँ पे हम 5 कदम चले। तो अब देखो, पहले मैं 0 से 4 कदम गया, फिर जब 4 पर पहुँच गया तो यहाँ ठहर गया। तो अब यह स्थिति 0 की हो गई। फिर पुनः यहाँ से 5 कदम चला। अब मैं कुल कितने कदम पर पहुँच गया? 0 से कुल 9 कदम पर पहुँच गया यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पर ये कुल कितने पहुँचे हम? 9। तो ये किसके लिए फिगर हो गया? हमारा स्ट्रक्चर हो गया 4 + 5 = 9 के लिए।
ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको एक एग्जाम्पल किया, ठीक उसी प्रकार से आपको होमवर्क है। होमवर्क में मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिन्हें आपको योग करना है, बट संख्या रेखा नंबर 9 का यूज करके। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है 5 + 8 = 13 के लिए आपको ग्राफ बनाना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4 + 6 = 10, इसके लिए बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन इज 5 + 7 = 12, इसके लिए बनाना है। एंड 5 नाउ नेक्स्ट इज 6 + 7 = 13, नाउ इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो इन 4 क्वेश्चंस के लिए आपको संख्या रेखा पर इन पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना है और आपको इसको स्ट्रक्चर से योग करना है इनका। तो ये आपका होमवर्क था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी आपको क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और पिछली वीडियो क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है, आप उसका पुनः रिवीजन करें यूट्यूब के माध्यम से। और आज की जो कक्षा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उनको आप करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।